एम आई a criminal? No बेटा. Am I a terrorist? No बेटा. Why thrashing us? हा हा हा. ये दिल्ली पुलिस का हाल है. हम क्रिमिनल नहीं है, हम टेररिस्ट नहीं है, तो हमें क्यों मारा जा रहा है फालतू में? ये कौन जवाब देगा इसका? 10 साल के बच्चे को थप्पड़ मार के जा रहे हैं आप, किस लिए? क्या उस 10 साल के बच्चे का क्या कसूर है, आप ये बताइए. जवाब कौन देगा इस चीज़ का? अगर जवाब पूछें तो आप एंटी नेशनल. कैसे एंटी नेशनल हुए हम? सवाल पूछने वाला अगर एंटी नेशनल है तो फिर मीडिया, जर्नलिस्ट सब एंटी नेशनल है फिर तो. बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके पास आऊँगा. कुछ युवती है मेरे साथ. नहीं, मैं बिल्कुल पूछूंगा. पहले आपसे पूछना चाहूँगा, रात का ये वक्त है, यहाँ प्रोटेस्ट में हज़ारों की संख्या में जो है छात्राएं हैं, युवा हैं. क्या किसी तरीके की बदतमीजी आप लोगों के साथ हुई? नहीं, हमारे साथ कोई बदतमीजी हुई. और वी आर ग्लैड टू हियर कि हम काफ़ी टाइम से आ रहे, काफ़ी दिनों से आ रहे हैं. धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है. उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि हाँ फाइनली लोग. सवाल मैंने इसलिए पूछा कि बहुत से लोग इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इतनी रात को भी यहाँ मौजूद हैं, और तो आपसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आप कैसा फील कर रही हैं. नहीं, हम बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा सेफ है. मेरे फादर भी साथ में है मेरे. अगर ऐसा कुछ होता तो ये भी नहीं आते, ये भी मेरे साथ है. इनको पता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, राइट. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं. हम भी अपने पेरेंट्स के साथ ही आए हैं यहाँ पे. अगर ऐसा कुछ होता तो डेफिनेटली दे विल टेक द एक्शन अबाउट दैट. बट सब कुछ ठीक है यहाँ पे. आप हैं इनके, आप इनके पिताजी हैं? जी, पहले आप ये बताइए, मोदी मीडिया तो नहीं है? अरे सर, आप टीवी लाइव को नहीं जानते तो फिर क्या जानते हैं? वो होता तो यहाँ नहीं होते. अच्छा. अब ये बताइए, मैं मेरा एक सवाल है सर. आप जो है आप पिता हैं एक, और आप समझते हैं कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं. आप किस तरीके से अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं. देखिए, सब जानते हैं, सब माता पिता होते हैं, कैसे पढ़ाते लिखाते हैं, मेहनत करते हैं बेचारे. अचानक पेपर लीक हो जाता है, या पेपर पता चलता है गड़बड़ी हो गई, बिक गया, पहले से हो गया, तो क्या आप फील करते हैं? क्योंकि आप मेहनत की कमाई जो 20-25 साल आप लोग कमाते हैं, वो इन बच्चों पर लगा. जी जी जी. हमें देखो जी, हमें बहुत दुख है. न्यूज़ देखा, हमें बहुत दुख हुआ. हाँ जी. आप लोग यहाँ आए हैं, और किसी मतलब क्योंकि एक बहुत ही आप जो हैं अगर फीमेल है तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं रात के समय, घर वाले अलाउ नहीं करते हैं. कैसा आप लोगों को यहाँ फील हो रहा है? क्या किसी तरीके की कोई? मैं एक्चुअली अपने घर वालों के साथ ही आई हूँ. तो मैं बहुत टाइम से आना चाह रही थी, बट घर वाले अलाउ नहीं कर रहे थे. अब तो मैं खुद उनको खींच कर लेके आई हूँ कि मेरे साथ चलो. हाँ, रात के टाइम में तो सेफ नहीं है, बट हाँ मेरे पापा और मदर आए हैं. तो बस. यहाँ कैसा लग रहा है आपको? किसी तरीके की कोई परेशानी है उसमें? नहीं, यहाँ परेशानी नहीं है, बस क्राउड बहुत है. हाँ. बाकी इतना कोई परेशानी है नहीं. अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से 20 तारीख को जो है दिल्ली पुलिस ने आप बच्चों को पीटा, उसको लेके आप कुछ कहेंगे? वो तो बहुत ही गलत था, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल पीसफुल करना था. हमारी तरफ से तो बिल्कुल पीसफुल ही था, बट पुलिस वगैरह की तरफ से वो जो पत्थर के ट्रक आए, ये सब आए, वो तो फिर तो वो उनकी गलत बात है ना. हमारी तरफ आप ये मानती हैं ना कि परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं? मैं खुद एक 12th पास आउट हूँ, तो उसमें बहुत से कम नंबर आए हैं. और अगर हम रीचेकिंग के लिए भी दें तो उसके आपकी सीटें जो वो चेंज कर दी गई है? जी. और उसके मतलब अगर कम नंबर आए तो हम रीचेकिंग के लिए देंगे तो हमें खुद पैसे भरने पड़ेंगे. मतलब इसमें भी हमारी गलती है, तो ये तो कोई बात नहीं है. बिल्कुल. आपकी बेटी है? हाँ. तो आप ये आपको लेकर आई हैं यहाँ, तो कैसा लग रहा है आपको? आपको पहले लग रहा होगा कि छात्रों पर लाठियाँ चली हैं, वहाँ जाना सेफ नहीं है. डर तो था थोड़ा, लेकिन यहाँ आके आप डर दूर सही लग रहा है. तो क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, बहुत अच्छे से बता सकती हैं हमें कि आप बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, और पता चलता है कि उनके पेपर लीक हो गए, या जो जिस परीक्षा में वो बैठने गई है वो पहले से ही लीक है, उसे भेज दिया गया है, तो क्या आपके ऊपर गुजरती होगी उस समय? अफसोस होता है, और क्या कर सकते हैं. बहुत मेहनत से आप लोग पढ़ाते हैं अपने बच्चों को. जी. जी बिल्कुल. ये धर्मेंद्र प्रधान का हम इस्तीफा चाहते हैं. ये जो मगरमच्छ के जैसे एक जगह बैठ गए, उठने का नाम नहीं लेते, हम उनसे इस्तीफा चाहते हैं, सीधी बात. अच्छा, आप इस्तीफा चाहते हैं? तो ये धर्मेंद्र प्रधान के कौन है जो आपने नीचे फोटो में लगा? ये समझदार के लिए इशारा काफी है. पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं ये चाचा कौन है और ये कौन है. वो चाचा कौन है? चाचा जी, ये पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं इस चाचा को. ये क्रिएटिव, चाचा कौन है? ये कैमरा जूम करके दिखाइए चाचा कौन है, और इनको हाईलाइट करिए. और ये वीडियो धर्मेंद्र प्रधान जी के पास जाना चाहिए.
ये जो घड़ियाल के जैसे बैठ गए एक जगह हटने का नाम नहीं ले रहे, इनकी इस्तीफा चाहिए हमें, इनकी इस्तीफा लेकर रहेंगे। भैया इधर इधर आइए, क्या लेकर आए हैं प्रधान? धर्मेंद्र प्रताप का रिजाइन दो। तुम्हारे साथ हैं? हाँ रिजाइन करा रहे हो? रिजाइन करा रहे हैं ना, धर्मेंद्र हमारा रिजाइन देगा सर। अच्छा, हाँ मोदी भी रिजाइन देगा हमारे लिए। हाँ सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप कहाँ से? सर मैं गुड़गांव से आया हूँ सर, और सर मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि सरकार को मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर हो और अगर कोई पेपर लीक होता है तो यू शुड हैव रिजाइन, और आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और मॉरलिटी बची कहाँ है सरकार में? अब बिल्कुल नहीं बची। और इन्होंने जो कृत्य किया है, हमने देखा है, जो जैसे इन्होंने लाठी चार्ज करा है बेरहमी की तरह। मैं मानता हूँ कि सरकार ने ऑर्डर दिए होंगे कि लाठी चार्ज करो, बट पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पुलिस वालों के घर में उनकी माँ नहीं है, उनकी बहन नहीं है। कल को उनके साथ, आज उनको पुलिस का पद मिल गया है, खुदा ना करे कभी नहीं होगा उनके पास, कल को उनकी बेटी बड़ी होगी, कभी कोई सिचुएशन में पड़ेगा तो क्या होगा? ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल गलत किया है। और युवा भी इकट्ठा हुआ है और अब ये पूरा नेशनल बन चुका है। अब ऐसा कुछ नहीं है। फंडिंग भी खिलाई है, और चाइना और पाकिस्तान की फंडिंग है, क्योंकि अब तो बेशर्म सरकार सीधा कनेक्शन पाकिस्तान। एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, देखो जी हम हो गए तंग, ये हो गए तंग, ये हो गए तंग, ये सारे तंग हो गए। पाकिस्तान चाइना छोड़ दो, अब जकार्ता, जॉर्डन, बहरीन, कतर, जहाँ जहाँ आप अपनी ऐसी तैसी मरा के आए हो और मुसलमानों के मुल्क में जाके चंदा लेके आए हो, अब उनका नाम लो। सऊदी अरब और जो क्या कहते हैं कतर, बहरीन और आपका यूरो और ईरान को तो तुम ले ही नहीं सकते। एहसान फराम मीठा मीठा मेलोडी बांट रहे थे आप। ये ना मेलोडी भी बांट रहा था, मैं मेलोडी इसलिए बांट रहा था, देखो मोदी जी तुम्हें औरतों का बहुत शौक है, तुम वैसे ही रंडुए हो, नाम के रंडुए हो। अरे मान देखो, सुनो सुनो सुनो, नहीं कोई बात नहीं, अब मुझे कोई डर नहीं। हमारे अयोध्या मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा रखी गई। वह व्यक्ति जो शादीशुदा ना हो, जिसके बच्चे ना हो, जिसने चारों वेद का ज्ञान ना किया हो, जिसने शंकराचार्य की उपाधि ना हो, वो व्यक्ति सनातन धर्म, हिंदू धर्म के अनुसार मूर्ति प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। आपने किस हैसियत से, किस औकात से मंदिर में मूर्ति रखी? मैं बताता हूँ क्या मुद्दा है। आपका मुद्दा था 2000 रुपए करोड़ खाना, वोट चोरी करना और धर्मेंद्र प्रधान जैसे बेशर्म इंसानों को यहाँ रखना। एक चीज और करना चाहता हूँ, देखिए कुछ कहना चाहता हूँ। 3 इडियट में आमिर खान ने कही थी प्रिंसिपल के पास जाके ये सिस्टम का फेलियर है, और मेरे दोस्त ने आत्महत्या नहीं की, मर्डर है। तो 21 बच्चों ने जो सुसाइड की है ना, वो सुसाइड नहीं है, वो सरकार का मर्डर है। मैंने 2016 से 2024 तक मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, रेलवे के दिए हैं, यूपीपी दरोगा का दिया है, एसआई का दिया है, कांस्टेबल का दिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का चैम्बर असिस्टेंट का दिया है। मैंने 19 पेपर टोटल अपने जीवन में दिए। 19 के 19 पेपर मेरे लीक हुए हैं। आज जो मैं स्थिति पर हूँ, मैं इसके गवर्नमेंट के खिलाफ हूँ कि मेरे सारे पेपर मेरे लीक करके रख दिए। भाई एक एग्जाम नहीं दिया मैंने, जितने भी एग्जाम दिए सारे पेपर लीक हो गए मेरे। मैं इसका इस्तीफा चाहता हूँ भाई, इसका जब तक इस्तीफा लूंगा नहीं, यहाँ से जाऊंगा नहीं। ये चाचा है, चला जा। ये समझदार के लिए इशारा काफी है, हमारे भाई जानते हैं। ये जो इसको देख रहे हैं, इसको आगे बढ़ाओ, बताओ चाचा इस्तीफा दो। मैं जम्मू से स्पेशल यहाँ आया हूँ। मैं सब स्टूडेंट को ये बोलता हूँ, सारे जितना जल्दी हो सके सब यहाँ आओ। ओके। मैं गाजियाबाद से आया हूँ, मैं भी एम्प्लॉय हूँ। मैंने अपनी कल मेरी ड्यूटी है, मैं ड्यूटी नहीं जाऊँगा, पूरी रात यही रहूँगा और पूरे दिन यही रहूँगा। जब तक इस्तीफा नहीं देगी तब तक मैं यही रहूँगा। सर मैं कह रहा हूँ, मोदी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम किया हो या नहीं किया हो, मगर एक काम बहुत अच्छा किया है, और वो ये किया है कि उसने अपनी नस्ल का दूसरा नहीं बनाया है। मैं अभी मुरादाबाद से आया हूँ, तो मतलब पापा मना कर रहे थे कि बेटा प्रोटेस्ट में मत जाओ, जो लाठियाँ चल रही हैं ये वो। तो मतलब पहले तो बहुत देर पापा को मनाया कि अरे चला जाता ये वो। मैंने भी नीट का एग्ज़ाम दिया था, तो मतलब मेरा भी हक बनता है कि मैं वहाँ जाके खड़ा हूँ। मैंने कहा था लाठी पड़ भी जाएगी कोई बात नहीं, उसे मेडल की तरह देख लेना। तो मैं रेलवे स्टेशन पे भी दे आर ट्राइंग टू स्प्लिट अस इन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। मेरा एक दोस्त है, मैं उसके साथ आए, तो वहाँ पे मुझसे कह रहे हैं कि मैंने बोला सर मुझे एक दिल्ली का टिकट दीजिए। कह रहे हैं तुम्हारा नाम, मेरा नाम पूछा। मैंने कहा मेरा नाम मोहम्मद फजल है, और मतलब मेरा एक दोस्त हिंदू था, वो भी मुझे ट्रेन में मिल गया था, तो उसका तो कोई एड्रेस नहीं लिया, लेकिन मेरा फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह मतलब सब नाम सब पूछा है।
अभी भी मतलब लोग प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में नहीं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, आप युवा एक साथ हैं, यहाँ हम किसी से नाम नहीं पूछ रहे, ना किसी से कुछ पूछ रहे हैं, जो है वो सब अपनी बात रख रहे हैं, तो ये लोग अब हारेंगे, आप इसकी चिंता मत करिए। बिल्कुल बात सिर्फ पेपर लीक की नहीं है, बात हो रही है एजुकेशन की। मैं रामपुर से आया हूँ और आजकल पता ही है रामपुर की यूनिवर्सिटी को ये पूरा तोड़ने आसम पड़े। इन्होंने आज तक अपनी लाइफ में बनाया कुछ नहीं है, जो बना हुआ है पहले का, जो लोग एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं उसे भी खत्म करने पे लगे हुए हैं। आप देखो रामपुर की यूनिवर्सिटी पे इनका अब इलेक्शन आ रहा है 2027 में यूपी का, तो ये कुछ को मुद्दा बनाएंगे क्योंकि वो सिर्फ यूनिवर्सिटी से इनको क्या दिक्कत है पढ़ने में? तो वही यही तो सोचना चाहिए। वो तो एक एजुकेशन का हब है, वो तो एक एजुकेशन का हब है, वो एक एजुकेशन का हब है तो बच्चों की पढ़ाई के फ्यूचर के लिए ये उसे भी खत्म करना चाह रहे हैं। 2027 में इलेक्शन आ रहा है यूपी का और वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के नाम से, इसलिए उसे भी खत्म करना चाह रहे हैं। भैया उसे अगर तुम तोड़ने की जगह उसका नाम चेंज कर दो, बच्चे पढ़ ही रहे हैं उसमें, कोई गैर कानूनी काम तो ये सिर्फ पेपर लीक की बात नहीं है, ये हाथ धो के एजुकेशन सिस्टम, ये प्रॉपर एजुकेशन के, क्योंकि ये है अनपढ़। आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो, उसकी ट्वीट देखो आप, सिक्किम को सिक्किम लिखा पड़ा है, वो 4-5 और इंटरनेशनल ट्वीट है वो। भाई वो अनपढ़ को जब अनपढ़ को हम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगे तब उसे समझ आएगा। आप अनपढ़ को जब एजुकेशन मिनिस्टर बनाओगे तो भैया ये दिन तो देखना पड़ेगा। ये सब और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सब लोगों के पास, जो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ पे कोई मजहब की लड़ाई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कोई पर्सनल लड़ाई है, ये सिर्फ सारे जितने भी हैं एजुकेशन के लिए हैं सारे, और सब एजुकेशन के लिए खड़े हैं। अरे ये अरे वो सुनो, अरे भाई सारे अरे सुनो भाई, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई रिलीजन की लड़ाई नहीं है, किसी की कोई पर्सनल नहीं है, जितने भी यहाँ पे आए हैं इन लोगों से पूछ लो तो माहौल यहाँ पे भैया माहौल मत खराब करो, आप यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनसे बात कर लो, माहौल बिल्कुल मत खराब करो आप, ठीक है? हाँ, तो मैं वही कह रहा था, यहाँ पे कोई पर्सनल कोई रिलीजन की लड़ाई के लिए नहीं आया, सब एजुकेशन के लिए आए, सारे पढ़े लिखे बच्चे शांति से अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे। जैसे आपने देखा कल लाठीचार्ज हुआ और हो रहा है, 2-4 दिन और भी ये कंटिन्यू रहेगा। ये एजुकेशन को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि आप जब अनपढ़ को बिठा लोगे उस लेवल पे तो वो एजुकेटेड को समझेगा ही नहीं। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सारे लोग हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, आप लोग जिस बड़ी तादाद में है, सरकार में भी घबराहट है। अब सरकार ने भी आज जो है दूसरी बार बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन इस बार जो है आप लोगों ने मना कर दिया, यानी सीजेपी ने कहा कि अब जगह हमारी होगी और मुद्दे हमारे होंगे। पहले उनके घर गए थे, अब वो यहाँ आएंगे। भैया वो जो आप बता रहे हो ना बुलाया, वो 2-2.5 घंटे के लिए हाउस अरेस्ट था, वो कोई बातचीत नहीं थी, वो हाउस अरेस्ट, पार्लियामेंट ना जा सके, कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ हाउस अरेस्ट किया हुआ था वो 2-2.5 घंटे के लिए। वो बाहर आके सब बता दिया उन्होंने, कोई बातचीत वाला मुद्दा नहीं था। और ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं है। जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है, अगर हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ही मांगेंगे तो वो भी मिलेगा, लेकिन ये डरे हुए हैं, ये इसी वजह से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं कि इन फ्यूचर के मोदी का इस्तीफा ना मांगना पड़ेगा। ये कोई कांग्रेस की पार्टी नहीं, कोई आम पार्टी नहीं, ये स्टूडेंट की पार्टी है। सर जिनके टक्कर का मिलाप के इनके औकात दिखाएंगे हम। ये गोदी मीडिया का आप देखो, 2-4 चैनल आज तक, किसी को भी गोदी मीडिया को देखो, यहाँ पे सत्ता का बना दिया गया है, यहाँ पार्टियों से जोड़ा जा रहा है, बिल्कुल जोड़ा जा रहा है। लाइव चैनल पहले दिन से इस प्रोटेस्ट को दिखा रहा है, सबसे ज्यादा हमने दिखाया है। 20 तारीख को हम लोगों ने, हमारा व्यूवरशिप 4 करोड़ के आसपास रही है, आप जानते हैं, क्योंकि हम हकीकत दिखा रहे हैं, हम आप लोगों की बात, भैया हम आपको भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, गोदी मीडिया भी देख रहे हैं। गोदी मीडिया के अगर आप मुद्दे देखो जाके, तो गोदी मीडिया ने इस प्रोटेस्ट को भी सत्ता से मिला दिया। वो कंगना रनौत, वो जो कहीं नहीं चली, वो यहाँ आके चलना चाह रही है, इसको भीड़ को उगदड़ बता रही है, इसको एकदम बता रही है इसको। मैं दरअसल एक बार फिर फारूक, एक बार जरा दिखाइए, भीड़ को दिखाइए। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो ये कह रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट में भीड़ नहीं आ रही है, इस प्रोटेस्ट जो है प्रोटेस्ट स्थल खाली हो गया है। ये उन प्रोटेस्ट जो बदनाम कर रहे हैं उनके लिए ये विजुअल्स हैं। आप देखिए, रात का वक्त है, ये आधी रात होने को है, आधी रात का वक्त है, उससे भी ज़्यादा का वक्त है, लेकिन महिलाएं, छात्राएं बेखौफ होकर यहाँ घूम रही हैं। जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो आपस में एक दूसरे को पंखा कर रहे हैं। इस ह्यूमिडिटी वाले
माहौल में जो है एक दूसरे को पंखा कर रहे हैं। ये इस जो प्रोटेस्ट की खासियत है। लोग बैठे हैं कहीं का कहीं, ऑर्डर करके यहाँ लोगों को खाना भेज रहे हैं। ये इस प्रोटेस्ट की खासियत है। और ये हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि जो लोग इस प्रोटेस्ट को बदनाम करना चाहते हैं वो वीडियो जरूर देखें और तब उनको पता चलेगा कि इस प्रोटेस्ट की खूबसूरती क्या है।